हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आपकी अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप ही वो पर्सन हो जो अपनी खुद की मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है। नमस्ते टू ऑल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपन के मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो हर किसी की लाइफ में पूरी होती ही होती है। चाहे कोई पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करता हो, चाहे कोई पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करता हो, लेकिन तब भी आकर्षण का नियम हर किसी के लिए काम करता ही करता है। चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने पे बैठे हो, हर किसी की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होती है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये चीज़ फैक्ट है, इस चीज़ को कोई झुटला नहीं सकता कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और यूनिवर्स से उसका बहुत अच्छा खासा कनेक्शन रहता है। लेकिन उसी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई ऐसे वर्ड्स हैं जैसे अलाइनमेंट हो गया, वॉर्टेक्स हो गया, और जो सबसे ज़्यादा सुनने में मिलता है वो होता है मैनिफेस्टेशन। बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर ली, बहुत सारे मेथड यूज़ कर लिए, लेकिन उसके बाद भी जब मैनिफेस्टेशन नहीं होती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है आप खुद। थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट बहुत सही है कि आप खुद ही उस मैनिफेस्टेशन को पूरी ना करने के लिए आप ही एक सिंगल पर्सन हो जो आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है। तब जाके ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने आपकी सुनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी टेक्निक फेल हो गई है, ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से बिल्कुल अलग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपन सबकी फ्रिक्वेंसी एक सी है, ना किसी को कम मिलता है ना किसी को ज़्यादा मिलता है। बट बात यहाँ पे आती है कि आप किस फ्रिक्वेंसी में यूनिवर्स से मांग रहे हो, और मांगने के बाद आप किस एनर्जी में हो। क्या आप अभी भी वांट वाली एनर्जी पे हो, क्या आप अभी भी ओवरथिंक कर रहे हो। देखो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो मैं अब तक ना जाने कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ, बट वो इकलौता एक ऐसा एग्जांपल है जो बहुत इजीली समझ में आता है और वैलिड भी लगता है यूनिवर्स के कनेक्शन के साथ। अपन सब ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो जब अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक बार अपन को जो चीज़ पसंद आ गई तो उसको अपन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर अपन को पता रहता है कि डिलीवरी अपने होम पे आ जाएगी, अपने डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा जो भी प्रोडक्ट अपन ने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या किसी भी अन्य वेबसाइट से ऑर्डर किया है, अपने पसंद की कोई भी चीज़। उसी प्रकार आप, ये एक एग्जांपल है, आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। जैसे कि यूनिवर्स भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपके पसंद की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको क्या चाहिए वो ऑर्डर प्लेस कर दो यूनिवर्स के पास। और अब जो सबसे मुश्किल चीज़ आती है, जो लगती है सबको, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेट गो करना। यानी कि आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो बार बार किसी ऑनलाइन वेबसाइट में जाके या बार बार कस्टमर केयर को कॉल करके मेरा प्रोडक्ट कब आएगा, मैंने कल ही तो प्रोडक्ट डाला है अभी तक नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, ये चीज़ें नहीं करते हैं अपन। एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया तो कर दिया, पता रहता है जो सामान है वो घर तक डिलीवर होना ही होना है। उसी तरीके से बार बार जब यूनिवर्स को अपन वो कहते हैं अभी तक नहीं आई मेरी मैनिफेस्टेशन, एक हफ्ता हो गया यार, अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कोई साइन ही नहीं हुआ, मुझे ही लगता मेरी मैनिफेस्टेशन काम करती है। तो जब इस तरीके के आप वर्ड बोलते हो ना, भले मन में सोचते हो, भले दिन में 24 घंटे, ओके 24 घंटे में से 23 घंटे आप पॉजिटिव हो, बट आपने अगर एक बार प्योर इंटेंशन के साथ या फीलिंग के साथ आपने ये बोल दिया कि मेरी मैनिफेस्टेशन तो एक हफ्ते हो गए अभी तक आई नहीं है, यकीन मानो वो आ भी रही होगी ना तो वो पीछे पुश हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बार बोल दिया है। इसलिए हमेशा अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो बिलीव करो, जो चीज़ आपकी है वो आप तक ही मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो ना वो चीज़ भी आपको ढूंढ रही है। उसके बाद सेकेंड टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि प्लीज़ अफर्मेशन का यूज़ किया करो। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना उसकी एक प्रोसेस होती है, और पता है मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपको तुरंत रिजल्ट क्यों नहीं देती, अगले ही दिन कभी कभी दे देती है, लेकिन अक्सर केस में नहीं देती। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भी आपको सोचने का समय देता है कि आपने जो यूनिवर्स से मांगा है उसको एक बार और अच्छे से सोच लो कि आपको बिल्कुल वैसी ही चीज़ चाहिए है, या आपको उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ चीज़ें माइनस करनी है, कुछ चीज़ें प्लस करनी है। कई बार इसलिए भी आपको सोचने का पूरा मौका मिलता है। टिप नंबर 3 यहाँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि प्लीज़, अगर आपको यूनिवर्स पे बिलीव नहीं हो रहा है ना,
मैं नहीं कह रही यूनिवर्स पे बिलीव करो, बिल्कुल भी यूनिवर्स पे बिलीव मत करो, लेकिन एटलीस्ट आप खुद पे तो बिलीव कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने जो यूनिवर्स से मांगा है वो चीज़ डेफिनेटली आप तक आनी ही आनी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। फरवरी का ब्लॉकबस्टर मनी वेबिनार फिर से होने वाला है। ये मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वेबिनार है और मुझे पता है जो जो इस मेरे मनी वर्कशॉप में अब तक शामिल होते आए हैं ना, उन्होंने मनी मैनिफेस्ट की है। तो आप लोग भी अगर मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आपका मनी ब्लॉकेजेस हैं, पैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, किसी ने आपसे मीन्स आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो आप लोग मेरी इस वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पे आ रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बुक योर स्लॉट्स नाउ, क्योंकि इस बार बहुत ही कम सीट्स मैंने रखी। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and also share this video to your family and friends. Bye. See you soon in my another video, guys. Namaste.